एक छोटे से गांव में पंडित हरिदास जी रहते थे। वो बहुत ज्ञानी थे और गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। पूजा पाठ, मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र, इन सब के लिए लोग पंडित जी के पास ही जाते थे। लेकिन इससे धीरे धीरे पंडित को लालच आ गया। अब उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया और वो लोगों को डराकर दान दक्षिणा मांगने लगे। गांव में मनु नाम का एक 12 साल का बच्चा था, जिसका दिमाग बहुत तेज था और वो हर बात की गहराई से जांच करता था। मनु कुछ दिनों से पंडित जी पर नजर रख रहा था। फिर एक दिन पंडित हरिदास ने गांव में ऐलान किया, अगले सोमवार को पूरे गांव पर शनि दोष आएगा। अगर तुम लोगों ने मुझसे पूजा नहीं कराई तो भारी संकट में पड़ोगे। लोग डर गए और पूजा के लिए लाइन लगाने लगे। पंडित के पास हर घर से अनाज, पैसे और मिठाई आना शुरू हो गया। लेकिन मनु को यह ठीक नहीं लग रहा था। उसने हरिदास से पूछा, पंडित जी, क्या शनि दोष हर सोमवार को आता है? पंडित बोले, नहीं बेटा, इस बार विशेष योग बना है। मनु ने कहा, तो ये योग कितने साल में आता है? पंडित थोड़ा अटके और बोले, हर 13 साल में। मनु ने मुस्कुराकर अपनी एक डायरी निकाली, जिसमें वो गांव की हर घटना के बारे में लिखता था, और फिर बोला, लेकिन पंडित जी, ये तो आपने पिछले साल भी कहा था और उस समय आपने बताया था कि वो योग 15 साल बाद आएगा, तो वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? अब पंडित जी चुप हो गए। पूरा गांव सुन रहा था। मनु आगे बोला, आप हर कुछ दिन में नए डर का बहाना बनाकर हमसे दान लेते हैं, जबकि असली पूजा तो ईमानदारी और सच्चाई से होती है। लोग अब समझ गए कि पंडित जी उनका फायदा उठा रहे हैं। तब गांव के मुखिया ने उनसे कहा, पंडित जी, अब से आपकी बातों को बिना सोच समझे कोई नहीं मानेगा, और मनु, तुमने हमारी आंखें खोल दी। पंडित जी शर्मिंदा हुए और बोले, मुझे माफ कर दो, अब से मैं सिर्फ सच्ची सेवा करूंगा, लालच नहीं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा तर्क और सच्चाई में विश्वास करना चाहिए, न कि डर या अंधविश्वास में। और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। एक बच्चा भी समझदारी से बड़ों की आंखें खोल सकता है।